शमीम खान ने एक दुखियारी मां के जख्मों पे लगाया मरहम और उन्हें 50,000 का चेक दे के कहा कि कभी भी आपको ज़रूरत हो तो जितेंद्र अवार्ड के सिपाही आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम साल, आपसे का स्वागत है अब न्यूज़ महाराष्ट्र में। ओला ड्राइवर मोहम्मद अली के साथ जो हादसा हुआ उस पर दुख दिखाते हुए शमीम खान ने एक दुखी मां के ज़ख्मों पे मरहम लगाया और एक 50,000 का छोटा सा नजराना पेश किया और कहा कि ओला वालों को ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए कुछ सल्यूशन निकालना चाहिए। और शमीम खान ने यह भी कहा कि ये हादसा सिर्फ एक ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि 5 ड्राइवरों के साथ हो चुका है करके शमीम खान ने एक नोटिस जारी की ताकि ये हादसा किसी और ओला वाले के साथ ना हो। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के दफ्तर पर इस्तकबाल करता हूं और आप तमाम पत्रकार भाई अपना कीमती वक्त निकाल करके आए। जब भी कोई हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट जाती है आप वक्त से आते हैं, क्योंकि आप ही है आईना, आप ही दिखाएंगे जो हमारी दर्द होगी, हमारे दिल की आवाज़ होगी। तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि हमारा एक भाई मरहूम मोहम्मद अली जो हमारे बीच नहीं रहे। मुफ्ती अशरफ साहब, 29 तारीख को मुझे आपने कॉल किया था। 29 तारीख को मुफ्ती साहब का फ़ोन आया था, रात में कुछ तकरीबन 2 बजे आपने फ़ोन किया और आपने बताया कि शमीम भाई, हमारा एक बच्चा, हमारा एक भाई जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, उसके साथ कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग उसकी ओला गाड़ी में सवार हुए और दावले गांव के पास आकर के उसकी गाड़ी में जो पैसे थे उसको छीन लिए। जब वो बच्चा अपने आप को सेफ करना चाहा तो उस बच्चे के सर पे पत्थर से मारे और इतना मारे कि उस बच्चे का उस जगह पे इंतकाल हो गया, यानी उसका देहांत हो गया। हम कह रहे हैं तो हमें कितना दुख हो रहा है। हमारे बीच ये मां खड़ी है, हमारे बीच ये भाई खड़ा है। मैं सबसे पहले टाइगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और वहां की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब मुझे मुफ्ती साहब ने कॉल किया उसके बाद मेरी बात मिनिस्टर साहब से हुई। मिनिस्टर साहब ने रात में 2:30 बजे यहाँ के जो अधिकारी थे उनसे बात किया, डिपार्टमेंट के जो लोग थे, डीसीपी साहब को फ़ोन किया और उसके बाद रातों रात जफर नवानी साहब उनके ऊपर सख्त एक्शन हुआ, उन पे कार्रवाई हुई, वो दोषी पकड़े गए 6 घंटे के अंदर और उन पे धारा लगाई गई 302 और 396। इसके लिए हमारे ओला के जो महाराष्ट्र मुंबई के जो चेयरमैन हैं मिस्टर बंटी, आज 3-4 दिन के पहले मैं, जफर भाई, मुफ्ती साहब जाकर के हम लोगों ने मुमरा टाइगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और मुजावर साहब के जाकर के हम लोगों ने वहाँ पे उनका सत्कार किया। हालांकि इंचार्ज साहब आउट ऑफ थे, कहीं बाहर मीटिंग में थे, लेकिन वहाँ बाकी जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, मुजावर साहब और वहाँ पे मोहिते साहब जिनके हाथ में एक केस था, उनका हम लोगों ने सत्कार किया। सत्कार इसके लिए किया कि पुलिस ने अच्छा काम किया, पुलिस के अच्छे काम की भी सराहना होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने उनसे मांग किया, जिस तरीके से बताना चाहूंगा पत्रकार भाइयों के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से, कि ये 5वां केस है ओला के साथ। डॉक्टर साहब, ये पहला केस नहीं है। अगर ओला के डायरेक्टर को ओला चला करके पैसा कमाना आता है तो उस ओला के ड्राइवर की जान की सेफ्टी के लिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी अगर बनती है
तो सबसे पहले बनती है जो ओला के डायरेक्टर हैं, जो ओला से पैसे कमाते हैं, हमारी मांग है उनसे कि ये बच्चा, ये परिवार, जब मैंने इस बच्चे से पूछा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो इस बच्चे ने कहा कि शमीम भाई, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से डॉक्टर साहब बिलोंग करता हूं और वहां पे मैं काम करता हूं फर्नीचर का। वो बच्चा मुंबई घाटकोपर में शाकी नाका में माँ जी के साथ रहता था। दिन भर काम करके, रात भर काम करके पेट पालता था, अपनी माँ का पेट पालता था, कुछ पैसे कमाता था, अपने परिवार को भेजता था। एक घर उजड़ गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद यह है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने आदेश दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और ये ऐलान कर दो। मैंने लेटर बना दिया ओला के नाम पे, इसमें सख्त चेतावनी लिखी हुई है कि सबसे पहले हमारी मांग है कि इस गरीब परिवार को कंपनसेशन दो। उसकी जिंदगी तो जा चुकी है, तो लौटा नहीं सकते उसको। अल्लाह को शायद उसके बच्चे की जिंदगी वहीं तक मंजूर थी, उसकी तुम जिंदगी लौटा नहीं सकते। इसको इसका भाई तुम नहीं दे सकते, इस मां को उसका बेटा तुम नहीं दे सकते। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। उस परिवार को कंपनसेशन दो, वरना मुंबई और महाराष्ट्र के हर गलियों में ओला के इस जो डायरेक्टर्स हैं ओला के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन छिड़ेगा। उन्हें हमने लेटर दे दिया है, हमने चेतावनी लेटर उनको दे दिया। हम परिवहन मंत्री जी को भी लेटर दे रहे हैं। मंडे इंशाअल्लाह ताला मंत्री जी के साथ उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन इस परिवार को बिना इंसाफ दिलाए हुए हम सुकून की सांस नहीं लेंगे। परिवार के साथ तुम कंपनसेशन दोगे भी तो उसका भाई, उसका बेटा उसको नहीं रिटर्न होगा, लेकिन उसका पेट जो बच्चा पालता था अपने परिवार का, कुछ दिनों के लिए उस परिवार को रिलीफ मिलेगा। यूसुफपुरी साहब, ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। आगे कभी फिर ऐसा ना हो भविष्य के अंदर, इसके लिए आपको इसकी प्लानिंग भी करना पड़ेगा। वरना आज हमारे बीच से मोहम्मद अली चला गया, कल हमारे बीच से कोई मुकेश भी चला जाएगा। हमारी जिंदगियां क्या इतनी आसान है? मत खेलो हमारे बच्चों की जिंदगी से। ये परिवार उत्तर प्रदेश से मुंबई आकर के 2 पैसा कमाने के लिए आया था। वो जब गोरखपुर की ट्रेन कुशीनगर से मुंबई के लिए रवाना हुआ था डॉक्टर साहब, 2016 में तो वो बच्चे ने ये सोच करके मुंबई में कदम नहीं रखा था कि मैं जा रहा हूं कुशीनगर एक्सप्रेस से, कुर्ला टाइम में उतरूंगा तो क्या दोबारा मेरे घर नहीं जाऊंगा मैं। उस बच्चे का एक सपना था कि मैं मुंबई जाऊंगा, मैं 2 पैसे कमाऊंगा और 2 पैसे कमा के ला करके अपनी माँ का, अपने भाई का, अपने परिवार का मैं दुख बांटूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। मुझे आज भी याद है डॉक्टर साहब, जब मुंबई में भी फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी ये सोच करके आया था, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, शमीम खान कभी जमीन को नहीं भूलता। मैं भी ये सोच करके आया था कि मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं जा करके 2 पैसे कमाऊंगा और फिर रिटर्न अपने घर, अपने वालिदैन के पास आऊंगा, कुछ मिठाइयां लेकर के आऊंगा, कुछ पैसे रख के जेब में लेके आऊंगा, ला करके मेरे वालिदैन को दूंगा। ये शमीम खान की भी चाहत थी जो मैंने पूरा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से उस मोहम्मद अली की भी चाहत थी जो पूरी नहीं हुई। इसलिए आगे कुछ ऐसा भविष्य में ना हो, हम ओला के डायरेक्टर से ये मांग करते हैं कि आप ऐसा कोई सिस्टम बनाओ, जिस तरीके से आपका सिस्टम बन गया कि अगर मैंने आपको कॉल किया तो ओला पहुंच जाती है हमारे पास। ऐसा कोई सिस्टम बनाओ। हाई टेक्निक का जमाना है कि
कि अगर कभी किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक रहे। अगर कोई इस तरीके का आरोपी, कोई इस तरीके का क्रिमिनल उनको परेशान करता हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली आना चाहिए। उसको पुलिस से भी कनेक्ट किया जाए, पुलिस भी उसकी हेल्प कर सके, ऐसा हम मांग करते हैं। मैं आज देखिए बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं, जितना मुझसे हो सका उतना इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हमारे साथियों ने, डॉक्टर साहब, शोएब भाई, इम्तियाज भाई, बबलू भाई, जावेद भाई, गणेश मुंडे, जफर भाई, तमाम गुड्डू खालू, तमाम लोगों ने, जमील भाई, हमारे अपना मुफ्ती अशरफ साहब और इकबाल मुलानी साहब और मोहसिन खान, बबलू भाई, रफीक भाई, मैं तमाम हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार, पूजा खान ने यह मशवरा किया कि हम ही पहल करते हैं इसकी। आज मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार इस गरीब परिवार को, गरीब इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि मैं अपने आप को भी गरीबी कहता हूं। हमारे साथ जुल्म हुआ और जुल्म को सहने वाला गरीब होता है। आज वो बच्चा हमारे इस्लामुद्दीन भाई, दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का और दुख है कि वो उत्तर प्रदेश से चल के मुंबई महाराष्ट्र में आया। जब मुंबई कभी मैं स्पीच करता हूं डॉक्टर साहब, तो नवानी साहब, हम लोग यही कहते हैं कि हम मुंबई महाराष्ट्र में रह करके उत्तर प्रदेश के लोगों की भी खिदमत करने का काम करते हैं। मुफ्ती साहब, ये हमारा एक एम होता है। हम तो हर समाज के लिए, हर जमात के लिए, हमारे तमाम आलिम इस्लाम के लिए हम हमेशा, हमारी पूरी टीम मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में, सैयद अशरफ भाई साहब की क़यादत में हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि हादसा मेरे घर में हुआ, इसका और दुख है हमको। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद अली भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उस बच्चे को अल्लाह ताला, वो बच्चा बेकसूर था, उस बच्चे को गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ करें, उस बच्चे को जन्नतुल आला मुकाम दे। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ गो हूँ और साथ साथ में ये मैं और उसके परिवार को सब्र अता फरमाए। मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ गो हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि माँ का दर्द क्या है, भाई का दर्द क्या है, लेकिन जाना सबको है एक दिन। वो हमारे बीच पहले चले गए, एक दिन हमको भी जाना है। आप लोग सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के माध्यम से ऐलान करता हूँ, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब आपके साथ हैं, सैयद अशरफ भाई साहब के साथ हैं, ये पूरा राष्ट्रवादी पार्टी परिवार और ओला के जो प्रेसिडेंट है बंटी भाई, उनकी पूरी टीम आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम ये मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि उस आरोपी को सजाए मौत हो, सजाए मौत। उसको तो चौराहे पे खड़ा करना चाहिए नवानी साहब, और उसको पत्थर लेके मारना चाहिए। उसको पत्थर से इतना मारना चाहिए, कानून का अगर आदेश मिल जाए तो उसको पत्थर से इतना मारना चाहिए कि उसको लटका देना चाहिए लाके रोड के ऊपर, जिससे कभी कोई भी क्रिमिनल आदमी किसी के जान ना ले। मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ इस बात के साथ कि आज इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इस परिवार को 50,000 रुपये का चेक डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की जानिब से दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माँ जी और आप इसे कबूल फरमाएंगे। ये चेक बनाया है फखरुद्दीन अंसारी, आपका नाम फखरुद्दीन अंसारी साहब के नाम पे चेक बनाया गया है। ये चेक मुफ्ती साहब, भाई डॉक्टर साहब, ये चेक हम उनको दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इसे आप कबूल फरमाएंगे और आगे भी भविष्य में जब भी कोई आपको ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह ताला तन मन धन से ये डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के सिपाही आपके साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।